Good evening, my dear children. I welcome you all in Sanskriti virtual class of class 10th. And you know already that we already studying the chapter light, and one part of this chapter we completed, that is reflection. And today we are going to start new topic of this light chapter, that is refraction. So do you know that when I am explaining you about phenomena of light, that time I explain you three types of things. One, that light absorbed, second, that light transmit, and third, I told you that get reflected. This one, when there is one surface, one light came and this surface absorb it. Second one light ray, any ray come and it transmit from it, and the third one is it's get reflected in same medium. Three terms we have already studied. So this phenomena is related with the second phenomena, when ray of light come and it enters through one medium to another medium. That means the transmission of light take place, है ना? So refraction is related to that only. And now we are going to see that how many topics we are going to study in this chapter, that are introduction of refraction, types of medium, basic terminology, laws of refraction, effects of refraction, refractive index, lenses, rules to obtain images, image formed, lens formula, power of lens, numeric problems, etc. So what is the meaning of refraction? So we will start today. So whenever light moves in same medium, it follows straight line path. मतलब what do you mean to say? कि suppose कोई लाइट एक सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है, सो इट विल ट्रेवल स्ट्रेट ओनली, इट विल नॉट चेंज इट्स पाथ. वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगी, वो सीधे से सीधे ही जाती रहेगी. बट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स पाथ डजंट रिमेन स्ट्रेट लाइन. लेकिन जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, उसकी जो लाइन होती है वो स्ट्रेट ना होकर क्या हो जाती है, बेंड. हियर यू कैन सी हियर एयर इज देयर एंड वाटर. ये वाटर है. सो एयर इज अनदर मीडियम एंड वाटर इज अनदर मीडियम, टू different medium. That is, suppose one ray comes from air and when it enters into water, it's get bended. वो बैंड हो जाती. वाई? ऐसा क्यों मैम? क्यों नहीं ट्रेवल करती है जैसे कर सकती है? तो द रीजन इज द मीडियम इज डेंसर और रेयर. मीडियम डेंसर है या रेयर है, इस पर डिपेंड करता है हमारे लाइट का रिफ्रैक्शन होना. हाउ? आगे चल के देखते हैं. व्हाट इज डेंसर एंड व्हाट इज रेयर मीडियम? refers to any substance or material which light can pass. अब मीडियम ऐसा जिसमें से लाइट पास हो सकती है, वो मीडियम होते हैं. मीडियम आर ऑफ टू टाइप, that is denser and rare medium. Okay, चलो, what is rare medium? तो rare medium कौन सा होता है? Which has less density and speed of light is more in it. लेस डेंसिटी से हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस डेंसिटी. सपोज यू आर हैविंग वन बेंच एंड 3 स्टूडेंट्स आर देयर. तो एक ही बेंच पे जब 3 बच्चे बैठेंगे तो वो तीनों कितने पास पास हो जाएंगे? सो दैट इज लेस दैट इज मोर डेंसिटी. ज्यादा डेंसिटी होगी, पास पास में बैठे हैं. लेकिन जब एक बच्चा हट जाएगा, फिर 2 बैठेंगे, तो फिर क्या हो जाएगी, डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी. और जब बेंच पर सिर्फ एक ही बच्चा बैठा होगा तो डेंसिटी अच्छी खासी होगी. सो स्पेस मिलेगा. या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, वाटर के थोड़ा और पास में होते हैं और सॉलिड के बिल्कुल सटे हुए होते हैं.
तो इनकी डेंसिटी, इसकी सबसे कम है, इसकी थोड़ी ज्यादा है, इसकी सबसे ज्यादा है. सो व्हाट हैपन, जब डेंसिटी के अकॉर्डिंग स्पीड जाएगी, लाइट स्पीड ऑफ लाइट जब अपन कैलकुलेट करेंगे, सो व्हाट हैपन, द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, जहां डेंसिटी कम होती है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा हाई होती है. बट उससे कम में उससे स्लो हो जाएगी, और उससे भी कम में उससे ज्यादा कम. जैसे कि अगर यहाँ पर स्पेस कम है तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. लेकिन अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी, और डेंसिटी कम है तो फिर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी. अंडरस्टूड. दिस इज कॉल्ड रेयर एंड डेंसर मीडियम. ये होता है रेयर और डेंसर मीडियम जिसमें मॉलिक्यूल्स पास होते हैं या दूर दूर होते हैं. बिकॉज ऑफ दिस दे आर कॉल्ड रेयर एंड डेंसर मीडियम. नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन क्या होता है वो देखते हैं. द बेंडिंग ऑफ लाइट ray when it passes from one medium to another is called refraction. जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है और ट्रेवल करते हुए वो अपने पाथ से क्या हो जाए, हल्का सा हट जाए, बेंड हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. अब ये बेंडिंग भी ना टू टाइप्स के होती हैं, towards normal ray and away normal ray from the normal ray. मतलब या तो normal ray के पास जाएगी या normal ray से दूर हटेगी. That is called refraction. उसको भी हम आगे देखेंगे क्या होता है. Now some of the terms which is related to refractions are incident ray, point of incident, and refracted ray. Incident ray, we all know the light which strikes on the surface, that is incident ray. Point of incidence, a point where incident rays strike on the surface, that point is called point of incidence. And next refracted ray क्या होती है, the ray that change its path when it travels from one medium to another. जब कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो वो रे जो अपना पाथ क्या कर रही है, चेंज कर रही है, that is called refracted ray. That is called refracted ray. Now what is normal ray? The perpendicular drawn to the point of incidence. Point of incidence से जो perpendicular draw किया जाता है, that is normal ray. Now what is angle of incidence? The angle between normal ray and incident ray, that is called angle of incidence, and the angle between refracted ray and normal ray, that is angle of refraction. Okay. Now laws of refraction. There are two laws of refraction, that is first one is incident ray, normal ray and refracted ray all lie on the same plane, and the second one is sin I upon sin R is always constant. हमेशा क्या होता है, ये constant होता है. These are two principle and laws of refraction. Now the thing come, क्या होता है, मैंने बोला था ना कि रिफ्रैक्शन के टाइम पे लाइट दो तरीके से बेंड करती है, या तो नॉर्मल रे की तरफ जाएगी या नॉर्मल रे से दूर जाएगी. तो किस कंडीशन में क्या होता है ये देखते हैं. Here you can see refraction when light passes from denser to rarer medium. जब लाइट denser to rarer medium, water denser है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स पास है, एयर क्या है, रेयर मीडियम है, इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं. जब ये denser से रेयर मीडियम में जाती है, so what happen? It's move away from the normal ray. नॉर्मल रे से दूर हटती है, नॉर्मल रे से दूर हटती है. दिस वॉज वन phenomena. Second one is when light passes from rare to denser medium. जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है, सपोज ये यहां पे मैं लिख देती हूं एयर एंड वाटर. When light goes from air to
वाटर रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है तब क्या होता है, then इस इंसिडेंट रे बैंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल रे, मतलब ये बैंड होती है नॉर्मल रे की तरफ. ओके, अंडरस्टूड. ओके, so we have completed here our some topics and will continue with more interesting topics that are refractive index and meet you tomorrow. Till then, take care, stay at